नमस्कार। मैं डॉक्टर किरण कालिया प्रश्नोत्तरी पिटारे में आज आप लोगों के लिए बौद्ध दर्शन से चयनित प्रश्न को लेकर के आप लोगों के समक्ष विराजमान हूँ। तो विषय में जाने से पहले एक बात कहना चाहूंगा कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो आज हमारा विषय रहेगा बौद्ध दर्शन का। तो बौद्ध दर्शन के महत्वपूर्ण प्रश्न पिटारे में जाने से पूर्व में आपको बौद्ध दर्शन के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी देना चाहूंगा कि बौद्ध दर्शन का प्रादुर्भाव किसने किया और उनके जो जीवन परिचय के ऊपर प्रकाश डालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शिवधोतन था और माता का नाम महामाया था। कहा जाता है कि जो इनकी माता थी, इनका बाल्यकाल में ही बहुत ही जल्दी निधन हो गया था और इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने ही इनका लालन पालन किया था। और इनकी जो पत्नी थी उनका नाम यशोधरा था। इनके पुत्र का नाम राहुल था और 29 वर्ष की आयु में ये घर से निकल गए थे और 35 साल की उम्र में इनको पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के पास वैशाख की पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इनके जन्म का जो समय है वह 563 ईस्वी पूर्व कहा जाता है और अंतिम जो मृत्यु की बात कही जाती है वो 483 ईस्वी पूर्व का माना जाता है। और इनके मृत्यु का स्थान कुशीनगर, जन्म स्थान नेपाल के कपिलवस्तु लुम्बिनी कहा जाता है। बात करेंगे महात्मा बुद्ध के सिद्धांतों का, तो महात्मा बुद्ध जी ने सर्वम क्षणिकम और अनिश्वरवादी विचारधारा को अपने दर्शन में वर्णित किया है। धीरे धीरे इनके जो अनुयायी थे उन्होंने बौद्ध दर्शन का प्रसार प्रचार किया और धीरे धीरे जो बौद्ध दर्शन की जो संप्रदाय थे, इनकी शाखाएं थी, उसमें विस्तार होता गया। कहा जाता है कि मुख्यतः बौद्ध दर्शन के दो संप्रदाय थे, या यूं कह लीजिए कि बौद्ध दर्शन की मुख्य रूप से दो शाखाएं थी। उनमें से आपके हीनयान और महायान थी और इनके भी आगे दो दो शाखाएं बन गई, जिसमें से जो हीनयान था उसमें वैभाषिक और सौत्रांतिक के नाम से उसके दो संप्रदाय बने और जो दूसरे आपके महायान थे उनके माध्यमिक और योगाचार नाम से दो संप्रदाय बने थे। ये तो एक सामान्य परिचय महात्मा बुद्ध के संबंध में था। तो आइए अब बात करेंगे प्रश्नोत्तरी पिटारा के बौद्ध दर्शन से जो प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, आज हम उनके ऊपर प्रकाश डालेंगे। तो आइए आप ध्यान से नोट कीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं पिटक की। तो बौद्ध दर्शन में 3 पिटक कहे गए हैं, त्रिपिटक कहा जाता है। उनके नाम है आपके सुत्त पिटक, विनय पिटक और धम्म पिटक। नोट कर लीजिएगा, बौद्ध दर्शन में त्रिपिटक की बात की गई है या 3 पिटक कहे गए हैं, जिसमें से सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। इन तीनों पिटकों की जो भाषा है वह पाली भाषा है। बात करेंगे बौद्ध सत्यों में आर्य सत्यों की। तो बौद्ध दर्शन में 4 प्रकार के आर्य सत्य कहे गए हैं। फिर बौद्ध दर्शन में बात की गई है अष्टांगिक मार्ग की। बौद्ध दर्शन में 8 मार्ग कहे गए हैं, जिसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, व्यायाम, आजीव, स्मृति, समाधि इत्यादि ये 8 मार्ग है। फिर बात करेंगे बौद्ध दर्शन में रत्न की। तो बौद्ध दर्शन में 3 रत्नों का उल्लेख किया गया है, या यूं कह लीजिए कि रत्नत्रय कहा जाता है बौद्ध दर्शन में।
तो बौद्ध दर्शन की जब रत्न तीन की बात करते हैं तो उसमें से कहीं पर आपको मिलता है बुद्ध, धम्म और संघ, और कहीं पर मिलते हैं प्रज्ञाशील और समाधि। तो प्रज्ञाशील समाधि कह लीजिए, चाहे बुद्ध, धम्म और संघ कह लीजिए, ये बौद्धों के तीन रत्न है। परीक्षा में पूछ जाता है कि बौद्धों के कितने रत्न हैं, तो बौद्ध के रत्न त्रय। फिर बात आती है स्कंद के, बौद्ध दर्शन में कितने स्कंद कहे गए हैं। तो बौद्ध दर्शन में अगर स्कंद के ऊपर बात करेंगे तो बौद्ध दर्शन में पंचविध स्कंद, बौद्ध दर्शन में 5 स्कंदों की बात की गई है, जिसमें वेदना, संस्कार इत्यादि जो है सभी स्कंदों के अंतर्गत आते हैं। फिर अगला जो प्रश्न है उसमें बात की गई है शील। ये प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि बौद्ध दर्शन में कितने शील है, या इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि पंचशील के सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है। तो पंचशील के सिद्धांत बौद्ध दर्शन से संबंधित है, या शीलों की संख्या कितनी है, 5 है, जिसमें आपके अहिंसा, सत्यम, अस्त्यम इत्यादि जो है ये पंचशील के अंतर्गत आते हैं। फिर हमारा बहुत ही स्पष्टव्य प्रश्न होगा, यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा इसमें आपको विस्तार से बताना चाहूंगा कि मुख्य रूप से अगर आपसे पूछा जाए कि बौद्ध दर्शन की कितनी शाखाएं हैं, तो मुख्य रूप से बौद्ध दर्शन की जो शाखाएं, 2 शाखाएं हैं, हीनयान है और दूसरी महायान है। कई बार ये प्रश्न इस प्रकार से जाता है कि मुख्य संप्रदाय कितने हैं, तो मुख्य संप्रदाय 2 है, महायान और हीनयान। अगर आपसे सामान्य रूप से पूछा जाए कि बौद्ध दर्शन में कितने संप्रदाय हैं, तो बौद्ध दर्शन के 4 संप्रदाय हैं, ये नोट कर लीजिएगा। बौद्ध दर्शन के कितने संप्रदाय हैं, 4, या बौद्ध दर्शन की कितनी शाखाएं हैं, फिर आप 4 भी लिख सकते हैं। फिर अब इसके बारे में हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे कि सबसे पहले बौद्ध दर्शन की जो 2 शाखाएं कौन सी है, हीनयान और महायान, उसमें बात करेंगे हीनयान। तो हीनयान जो शाखा है, इस शाखा की 2 शाखाएं होती है, जिसका नाम है वैभाषिक शाखा और सौत्रांतिक शाखा। हीनयान की 2 शाखाएं कौन सी है, वैभाषिक शाखा और सौत्रांतिक शाखा। वैभाषिक शाखा का जो संस्थापक है वे कात्यायन कहे जाते हैं, और जो इसकी दूसरी शाखा सौत्रांतिक शाखा है, उसके संस्थापक कौन है, कुमारलंब। नोट कीजिएगा, वैभाषिक शाखा के कात्यायन है और सौत्रांतिक जो शाखा है उसके आपके कुमारलंब है, ये नोट कीजिएगा। इसी के साथ जो वैभाषिक शाखा है उसको क्या कहते हैं, बाह्य अर्थ प्रत्यक्षवाद, और जो दूसरी सौत्रांतिक शाखा है उसको क्या कहते हैं, बाह्य अर्थ अनुमेयवाद। अब दूसरी शाखा की बात करेंगे तो दूसरी है इसकी महायान। महायान के भी आगे 2 भेद हो जाते हैं। महायान शाखा है, महायान शाखा के भी हो जाते हैं 2 भेद। महायान शाखा के हो जाते हैं 2 भेद, जिसमें से एक है आपके माध्यमिक और दूसरी है योगाचार। नोट कर लीजिएगा, महायान की 2 शाखाएं कौन सी है आगे, माध्यमिक और योगाचार। इस जो माध्यमिक है इसी का दूसरा नाम क्या है, शून्यवाद है। नोट कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। महायान की प्रथम शाखा माध्यमिक है, जिसका अपर नाम शून्यवाद है, और शून्यवाद के प्रवर्तक है नागार्जुन। दूसरी है इसकी योगाचार, इसका क्या नाम है, विज्ञानवाद। दूसरी का नाम है विज्ञानवाद। योगाचार का दूसरा क्या नाम है, विज्ञानवाद।
और इसके जो प्रवर्तक है वो है वसुबंध। वसुबंध नोट कर लीजिएगा। महायान की दो शाखाएं है, माध्यमिक और योगाचार। माध्यमिक का दूसरा नाम शून्यवाद है, योगाचार का विज्ञानवाद है। माध्यवाद शून्यवाद के नागार्जुन है प्रवर्तक, और विज्ञानवाद के वसुबंध और असंग है। तो इसके बाद बात करेंगे निकाय। ये प्रश्न बहुत ही प्रश्नव्य है, बार बार प्रश्न पूछा जाता है। नेट सेट जेआर में पूछा जाता है, जेआरएफ में भी पूछा जाता है कि बौद्ध दर्शन में कितने निकाय हैं। तो बौद्ध दर्शन में 5 निकाय है। और कौन कौन से हैं, कई बार उसमें पूछा जाता है, जैसे आपके अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय, मध्यम निकाय, खद्दुक निकाय, धम्म निकाय। इस प्रकार से जो है ये बौद्ध दर्शन में निकायों की संख्या कितनी है, 5 है। फिर बात आती है निदान की। तो बौद्ध दर्शन में निदान है 12 निदान है। इसी को 12 आयतन भी कहा जाता है। बौद्ध दर्शन में 12 निदान है, जिनको 12 आयतन भी कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा। फिर बौद्ध दर्शन का प्रमुख सिद्धांत क्या है, क्षणिकवाद। सर्वम क्षणिकम इदम वर्तते, ये बौद्ध दर्शन का मुख्य सिद्धांत है। फिर बौद्ध दर्शन के प्रमाण की बात करते हैं तो कहा जाता है कि बोधा वैशेषिका द्वयम्। बौद्ध दर्शन में 2 प्रमाण माने जाते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान की सत्ता। तो ये इसके प्रश्नव्य प्रश्न थे। इसके साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर्वास्तिवादी एक विचारधारा है, वह किसके अंतर्गत आती है। तो सर्वास्ति जो विचारधारा है, सर्वम अस्ति सर्वास्ति, ये आपके हीनयान के अंतर्गत आती है, और हीनयान में भी वैभाषिक के अंतर्गत आती है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छे से जो ये प्रश्न थे ये आपको अच्छे से समझ आ गए हो। और एक बार फिर से नोट कर लीजिएगा, बौद्ध दर्शन में 3 पिटक है जो कि पाली भाषा में लिखे गए हैं। 4 प्रकार के आर्य सत्य कहे गए हैं। बौद्ध दर्शन में 8 मार्गों का वर्णन किया गया है, या अष्टांगिक मार्ग है। बौद्ध दर्शन में 3 रत्न है, प्रज्ञाशील समाधि है, या इनका दूसरा नाम बुद्धम और संघ भी है। 5 प्रकार के स्कंद कहे गए हैं। पंचशील के सिद्धांतों का वर्णन बौद्ध दर्शन में किया गया है। और बौद्ध दर्शन में मुख्य रूप से 2 संप्रदाय है या 2 शाखाएं हैं, जिनका नाम हीनयान है और आपके महायान है। हीनयान की भी 2 शाखाएं हैं और महायान की भी आगे 2 शाखाएं हैं। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से 2 शाखाएं और 2 संप्रदाय है, और सामान्य रूप से 4 संप्रदाय है और 4 शाखाएं हैं। तो बौद्ध दर्शन में बात करेंगे निकाय की, तो बौद्ध दर्शन के 5 निकाय होते हैं, और बौद्ध दर्शन में 12 निदान की बात कही गई है, जिनका अपर नाम 12 आयतन भी है। और इनका प्रमुख सिद्धांत क्षणिकवाद है, बार बार पूछा जाता है। प्रमाण की बात करें तो प्रमाण बौद्ध दर्शन में 2 बोले गए हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। तो ये था हमारा बौद्ध दर्शन का एक प्रश्नोत्तरी पिटारा। धन्यवाद, नमस्कार।